चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमने देखा कैसे फॉर्म के थ्रू हम डेटा पकड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्म डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं बिहाइंड द सीन, और साथ साथ हमने देखा कि भाई हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू जो फॉर्म डेटा होता है वो एक्सेस करते हैं और फिर उसके साथ मैनिपुलेशन। तो लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब हम डेटा सबमिट कर रहे थे फॉर्म के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, जब हम इनपुट टाइप बटन सबमिट पे क्लिक कर रहे थे तो वो डेटा उसी पेज पे सबमिट होता था। किस पे हो जाता था? जिस पे हमारा फॉर्म होता था डिफॉल्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको जो डेटा सबमिट हो रहा होता है सर्वर को, आप उस डेटा को एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर सबमिट कराते हैं। सर्वर पे ही भेजते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक फाइल, वहां पे उसको चेक कराते हैं। इमेजिन करिए आप लॉग इन करा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे टाइम पे एज अ डेवलपर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा क्या करते हैं। जब वो डेटा सबमिट करते हैं हम एक वैलिडेशन पेज बनाते हैं जहां पे उसकी वैलिडेशन चेक, अगर वैलिडेशन में इशू होती है तो उसको हम वापस रीडायरेक्ट कहां पे कराते हैं, अपने ही पे। लेकिन वैलिडेशन के लिए एक अलग फाइल बनाई होती है जहां पे आपका जो डेटा सबमिट हुआ होता है वही चेक कराते हैं। तो समझ आ रही है बात? तो वो चीज भी आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जो फॉर्म का जो डेटा जब हम सबमिट करेंगे, कैसे हम उसको सबमिट करेंगे टू द स्पेसिफिक फाइल, ठीक है, जो सर्वर पे होगी हमारे पास। उस फाइल पे कैसे हम हमारा डेटा क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर, शाबाश, इस आवर लेक्चर नंबर 11, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, तो इसको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले फाइल को हम क्या करेंगे बेटा, सेव करेंगे। लेट्स स्टोर इट इनसाइड आवर सी जैप htdocs, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे। हमने तो ऑलरेडी बनाया है, क्योंकि अब आप आज हमने लैपटॉप यहाँ पे चेंज किया तो वहां पे, वरना हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर बना है, ठीक है। तो सिंपल एक फोल्डर htdocs के अंदर हमने बनाया लेक्चर्स, तो इसी के अंदर मैं लिखूंगा इट इज आवर लेक्चर नंबर 11 डॉट एक्सटेंशन क्या रखना है, php। डन। अब सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास html और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। क्या लिखेंगे बेटा, कि मैं कुछ डिटेल्स लूंगा और इसको मैं सबमिट करूंगा। उस डिटेल्स को क्या करूंगा, सबमिट एक स्पेसिफिक पेज पे, वहां पे ही उनको फिर मैं डिस्प्ले कैसे कराऊंगा, वो सारी चीजें आज यहाँ पे देखें। और साथ साथ जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था कि भाई अगर एक डेटा सबमिट होगा उसको आप एक फॉर्म पे फिर कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो वो भी चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है बाय डिफॉल्ट जब हम फॉर्म के थ्रू, क्योंकि फॉर्म ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू यूजर आपको रिक्वेस्ट भेजता है, समझा रही है बात, एक रिक्वेस्ट जाती है बिहाइंड द सीन सर्वर पे, आपने उस रिक्वेस्ट का एक रेस्पॉन्स मेंशन किया होता है। तो अगर हम फॉर्म डिफॉल्ट फॉर्मेट में कैसे जाता है, एज अ गेट, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, पोस्ट। और साथ साथ और एक एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे एक्शन, कि भाई जब ये फॉर्म डेटा सबमिट हो जाएगा तो किस पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक पेज हम बनाएंगे details डॉट php। बेटा क्या पेज होगा यहाँ पे, details डॉट, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, जब हम इनपुट टाइप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने फॉर्म के अंदर डेटा दिया होगा वो कहाँ पे जाएगा, हमारे details डॉट php। बाय डिफॉल्ट अभी तक ये चीज हम मेंशन नहीं कर रहे थे। अगर आप सबमिट कर रहे थे जो आपका करंट पेज था, इसी पेज पे वो डेटा क्या हो रहा था, सबमिट हो रहा था। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप बनाते हैं, लेट्स से टेक्स्ट। इसको मैं नाम रखूंगा fname और प्लेस होल्डर यूज करेंगे एंटर फर्स्ट नेम। इसी तरीके से चलिए इनपुट टेक्स्ट, लेट्स से lname। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है, ठीक है। लास्ट नेम, अगर आपको किसी लेक्चर में कंफ्यूजन है तो आई सजेस्ट आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देखें, वहां से आपके जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल फर्स्ट नेम लिया। चलिए इसी तरीके से इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से add, दैट्स कॉल्ड एड्रेस, एंटर। फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन काफी है हमारे पास, 3 इंफॉर्मेशन ले रहे हैं फॉर्म के थ्रू, हम समझा रही है बात। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप लेट्स यूज एचपी का तो चल रहा है शायद, आपका क्यों,
90% रीच टू डेटा मिलते हैं। login ना अच्छा आरिस फैन का थो छोड़ो चलेगा चल नहीं चलेगा करो अगर स्क्रीन साजी दे चुका है खड़ा खड़ा वो तो खड़ा खड़ा ये बस खड़ा खड़ा वो तो खबर को चले हाँ ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट टाइप सबमिट और चलिए बटन पे BTN और लेट्स से वैल्यू और यहाँ पे हम क्या करेंगे शाबाश और इसका नाम रखेंगे सपोज सबमिट। क्या रखेंगे बेटा नाम इसका सबमिट। सेव करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर XAMPP। ठीक है तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे XAMPP अपना अपाचे सर्वर स्टार्ट करेंगे एंड लोकल होस्ट दिख रहा है स्क्रीन। लोकल होस्ट में हमने क्या बनाया फोल्डर लेक्चर्स स्लैश एंटर करेंगे तो हमारा लेक्चर नंबर। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस। चलिए फर्स्ट नेम देंगे सपोज यासिर बट एड्रेस देंगे हम चले इसको देंगे सोपोर। सबमिट। अब देखिए डिटेल्स हम कहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए details.php। तो ये कैसे हो गया जो हमने यहाँ पे मेथड कौन सा एक्शन के अंदर किस फाइल का नाम रखा details.php। तो सबसे पहले फिर हमें कौन सी फाइल बनानी पड़ेगी details. यानी कि जो मैं डेटा अब सबमिट कर रहा हूँ ये किस पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो जो भी डेटा सबमिट हो रही है सर्वर पे तो उसको हम एक्सेस किस फाइल के अंदर कर सकते हैं details. तो चलिए लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल इसका नाम है details.php। ठीक है बेटा क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले इसी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है। जो भी वहां से डेटा आ रहा है उसको हमें पहले पकड़ना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम पहले क्या लिखेंगे इफ क्या यूज करेंगे इज सेट। तो क्या लिखेंगे इफ इज सेट $_ पोस्ट। तो बटन का नाम क्या रखा था BTN। अब यहाँ पे इनफैक्ट जो सबमिट हो रहा है डेटा उसको मैं क्या कर सकता हूँ डिस्प्ले कर सकता हूँ। डेटा कौन सा कहाँ पे आ रहा है तो मैं जानबूझ के यहाँ पे व्यू लेआउट कॉलम 2 रखूंगा ताकि आपको चीजें समझ आएगी स्क्रीन पे। ठीक है तो यानी कि जब यहाँ पे सबमिट होगा ये डेटा ये किस फाइल पे जाएगा हमारे पास बेटा details. तो इस पेज पे जाएगा। हमने कहा जब इस बटन पे क्लिक होगा तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं चेक इफ इज सेट यानी कि जब बटन पे क्लिक हुआ है तो ये डेटा कहाँ जाएगा details.php पे। अब हमारा डेटा किन में से इनमें चला जाता है ये जो डेटा है इसी को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल हियर फर्स्ट नेम। तो क्या लिखेंगे $_ डेटा किस फॉर्म में आ रहा है पोस्ट फॉर्म और वहां पे किस में से जो डेटा आएगा जो f नेम है बिकॉज सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू हम कहीं से भी एक्सेस डेटा कर सकते हैं। समझा रही है बात बिकॉज दे डोंट डिपेंड ऑन द स्कोप। स्कोप होता है कोई चीज जो किसी के अंदर बनाई जाती है उसका स्कोप उतना ही होता है लेकिन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स वो डिपेंडेंट स्कोप पे नहीं होते। तो इसलिए हम किस लिए उनको यूज करते हैं ताकि जब आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होगी तो यहाँ पे भी हम $_ पोस्ट क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन किसकी एक्सेस करने के लिए जो हमने इस फील्ड में दिया होगा जो डेटा इसमें फिर स्टोर हुआ होगा। समझ आ रही है बात। अब इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कॉपी करेंगे पेस्ट एंड पेस्ट और यहाँ पे होगा हमारा L नेम लास्ट नेम और चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे हम किस जिसमें हम स्टोर और यहाँ पे होगा हमारे पास एड्रेस एक वेरिएबल बनाएंगे
यानी कि जो डेटा फॉर्म के थ्रू सबमिट हो रहा है वो हम कहाँ पे पकड़ रहे हैं, डिटेल्स डॉट php में। समझ आ रही है बात? तो इसका नाम था ऐड। चलिए अब इसको क्या करें, डिस्प्ले करते हैं। एको दिख रहा है स्क्रीन। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट नेम इज इक्वल, तो इसको क्या करेंगे, कंकैटिनेट किसके साथ, डॉलर क्या यूज करेंगे, डॉलर, और साथ साथ चलिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक करेंगे। समझ आ रही है बात? तो इसी को बेटा क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट एंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लास्ट। ये मैसेज में डिस्प्ले करा रहा हूँ। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। लास्ट, और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम क्या बनाया ऊपर, ये लाइन आ रही है समझ? तो यहाँ से जो भी डेटा होगा जब इस फॉर्म पे सबमिट करेंगे इस पेज पे, तो ये हमें किस पेज की तरफ रीडायरेक्ट करेगा, डिटेल। तो यानी कि जो भी फॉर्म डेटा होगा वो सबमिट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इनपुट्स हमने किसके अंदर रखने हैं, फॉर्म के अंदर। तो जब भी हम किसी चीज को ओपनिंग फॉर्म एंड क्लोजिंग फॉर्म के अंदर रखते हैं वो एज अ सिंगल यूनिट जाता है। क्या जाता है, एज अ सिंगल यूनिट जाता है। तो दैट मीन्स जितने भी इनपुट्स इसके अंदर आपने लिखे होंगे, जहां पे इसको आपको सबमिट करना है वो एज अ क्या जाएगा, सिंगल। यानी कि इसीलिए रीजन है जब भी आप इनपुट टैग्स यूज करते हैं आपको हमेशा क्या करना है, इनको किसी फॉर्म के अंदर लिखना जरूरी है। उससे आपको एक कंट्रोल आ जाता है कि आपको किस पेज पे इनको भेजना है, इस डेटा को। समझ आ रही है बात? और तभी ये डेटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा सर्वर को। समझ आ रही है बात? इमेजिन करिए मैंने फॉर्म हटाया, ऊपर लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट फर्स्ट नेम, और नीचे लिखा सीधे इनपुट टाइप सबमिट। जब मैं सबमिट करूंगा ये किसको सबमिट करेगा? समझ आ रही है बात? तो दैट इज द रीजन वी हैव टू सबमिट, we have to write input tags inside our form tag। तो फॉर्म एक तरीके का उनका रैपर होता है जो इनको फिर एज अ सिंगल यूनिट जाता है। समझ आ रही है बात? सो गेटिंग माय पॉइंट? श्योर, कोई इश्यू तो नहीं है ना यहाँ पे? अब चले सेव करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट क्या आउटपुट आएगा हमारे पास। इसको भी सेव करें। अब हम जाएंगे हमारे, चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं। चलिए यासिर और लास्ट नेम अहमद और एड्रेस सपोज ये, जो ही सबमिट होगा तो यहाँ पे सोपोर आ गया। ठीक है, सो दैट मीन्स कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, किसमें, लास्ट नेम में हमने कुछ गड़बड़ी की है। सो दैट मीन्स स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक हो गई है। सो डबल टी लिखा है ऊपर मैंने, ठीक है, तो डबल टी। तो चलिए यहाँ पे इसको सिंगल टी रख देते हैं। क्लियर? लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। और सबमिट, एंड आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है, और कहां पे इनको हम एक्सेस करें, डिटेल्स डॉट पेज। समझ आ रही है बात? अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपको कहा था, जब हम एक फॉर्म से डेटा सबमिट करेंगे दूसरी जगह, बट वहां पे वो किस पे डिस्प्ले होना चाहिए, और एक फॉर्म पे। कहां पे होना चाहिए, और यही डेटा दूसरे फॉर्म पे क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। और इमेजिन करिए यही फॉर्म जो है, सपोज दिस इज आवर फॉर्म, इस फॉर्म पे मुझे इसको डिस्प्ले करना। अब बोलेंगे सर आपने तो डायरेक्टली लिखा, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देखोगे हमें जरूरी नहीं लिखनी होती है। समझा रही है बात? आप HTML हेड लिखो, जरूरी यहाँ पे सिवाय, हाँ अगर आप CSS फाइल लिंक यहाँ पे कर रहे हैं तो HTML हेडिंग को जरूरी लिखनी है। समझा रही है बात? तो आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, जो ये डेटा इनमें आ रहा है ये मुझे किस में डिस्प्ले कराना है, इस। चलिए अब इसको सेव करते हैं, मैं फिर से दिखाता हूं। हम इसको क्या करेंगे, वापस भेजेंगे और देखते हैं क्या हो जाएगा। लेट्स गो बैक एंड सबमिट। तो नीचे हमारा फॉर्म भी आ रहा है, बट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इट ऑन द सिंपल वेरिएबल्स, मैं चाहता हूं ये किसके अंदर डिस्प्ले हो जाए, इस फॉर्म के अंदर ही क्या हो जाए। हमें पता है जो भी हम डेटा देते हैं ना वो एज अ वैल्यू होता है। क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर होता है। क्या होता है हमारे पास, तो इसलिए हम इन इनपुट टाइप्स के अंदर क्या यूज करेंगे बेटा, वैल्यू। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, और PHP के अंदर यूज करूंगा मैं एको, और डिस्प्ले किन को कराऊंगा मैं, तो जो भी इसमें आ रहा होगा वो इसमें डिस्प्ले कराओ। समझ आ रही है बात? तो इसी चीज को हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी, क्योंकि PHP वेरिएबल का जो डेटा है डिस्प्ले कराना है, ये तभी एक्सेस होगा जब आप HTML के अंदर भी क्या यूज करेंगे, PHP। समझ आ रही है बात?
तो पेस्ट और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, लास्ट नेम। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से वैल्यू, समझ आ रही है बात? तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट का काम है, किसका काम है? और यहाँ पे क्योंकि आपको HTML के अंदर क्या डेटा डिस्प्ले करना है, PHP का, तो इसलिए हमें PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज करना जरूरी है। फिर उस डेटा को डिस्प्ले किया, आप डायरेक्टली वेरिएबल कर सकते हो, वो विजिबल नहीं होगा, इसलिए हमें इसके साथ क्या यूज करना है, एको भी यूज करना है। समझ आ रही है बात? चलिए लेट्स सेव इट। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब जो ही इसको मैं वापस क्या करूंगा बेटा, सबमिट करते हैं, तो आप देखिए वही इंफॉर्मेशन किस में हो गई डिस्प्ले, हमारे फॉर्म पे। समझ आ रही है बात? अब चलिए कुछ और डेटा डालते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट। चलिए हम ऐड करते हैं यहाँ पे आमिर और यहाँ पे सुहेल को ऐड करते हैं, और एड्रेस डालते हैं हम लाल चौक, लाल चौक। एंड आप देख सकते हैं हमारे फॉर्म पे क्या हो रही है, डिटेल्स डिस्प्ले। तो समझ आ रही है बात? तो ये भी बहुत जगह एक इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कैसे एक फॉर्म वाला डेटा हम दूसरे फॉर्म पे हम डिस्प्ले, दूसरे पेज के फॉर्म पे डिस्प्ले करा सकते हैं। सो इट वाज वेरी सिंपल। हमने एक तो मेथड पोस्ट यहाँ पे यूज किया, और साथ साथ हमने देखा हमने एक्शन आज एट्रीब्यूट यूज किया फॉर्म का, जो हमें बताता है कि भाई जो आपका फॉर्म डेटा है भाई किस पेज पे आपको ये सबमिट करना है। तो ये चीज आई समझ। ये था हमारा एक टॉपिक आज का, एक्शन एट्रीब्यूट की एग्जांपल। किसकी एग्जांपल? एक्शन एट्रीब्यूट जो हमने यूज किया यहाँ पे फॉर्म में, जिसमें हमने इसको मेंशन किया कि जो डेटा फॉर्म के अंदर सबमिट होगा सर्वर पे, वो कहाँ पे जाना चाहिए, सर्वर की किस फाइल पे जाना चाहिए, details.php फाइल। सो गेटिंग माय पॉइंट? सो ये था हमारा आज का पहला जो लेक्चर है आज का, इसका एक पहला पार्ट था हमारे पास। ठीक, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? तो इसी पे मैंने आपको कल क्वेश्चन भी दिया था कि भाई कैसे वही डेटा अगर हमें दूसरे फॉर्म पे क्या करना होगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिस्प्ले इट। क्लियर? श्योर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, मैंने कहा इसी तरीके से और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास PHP में, वो है स्ट्रिंग फंक्शंस। क्या है बेटा? स्ट्रिंग फंक्शंस वो चीजें हैं जो हम स्ट्रिंग्स के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग किसे कहते हैं? बंच ऑफ कैरेक्टर्स, बंच ऑफ, इट कैन बी मिक्स्ड like numbers plus characters, but anything that is within double quotes is treated as string. अब उनके साथ क्या फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं? एक होता है हार्ड कोड करना, एक होता है, so every language has some predefined functions, whether it is C, whether it is C++, Java, .NET, Python, R, Dart, any Node, React, Angular, जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती है, हर एक लैंग्वेज में अपनी अपनी फंक्शंस भी होती है। मैथ फंक्शंस होती है, स्ट्रिंग फंक्शंस होती है, अलग अलग, या इसी तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन, अलग अलग टाइप्स की फंक्शंस होती है। अब यहाँ पे जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी फंक्शन है? स्ट्रिंग फंक्शन, प्री डिफाइंड स्ट्रिंग फंक्शन, जो हम किन पे अप्लाई कर सकते हैं? स्ट्रिंग्स पे। तो कौन कौन सी फंक्शन है, और उसी को आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे प्रैक्टिकली। और जो इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी फंक्शंस PHP में, बट हम उन पे फोकस करेंगे जो ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, तो चलिए ये हमारे आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा है। ठीक, तो मैं नई ही फाइल बनाऊंगा बेटा, सेव करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम लेक्चर 11 पार्ट 2। ठीक है बेटा, ये हमारा दूसरा सेक्शन है इसका। चूंकि पहले वाले सेक्शन में हमने क्या देखा, सिंपली एक्शन का वर्क, ठीक है, और साथ साथ जो मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? स्ट्रिंग फंक्शंस। तो लाइक आई सेड, स्ट्रिंग किसे बोलते हैं? हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या एनीथिंग दैट इज रिटन विद इन डबल कोट्स इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले टैग कौन सा यूज करेंगे? PHP ओपनिंग एंड। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। क्या है? स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। If you want to check the length of a string, we have a function called strlen. ये आपको C में भी बिल्कुल ऐसी मिलेगी। ठीक है, बाकी लैंग्वेज में len है, पाइथन में,
बाकी सी शार्प में लेंथ मिलेगी आपको प्रॉपर्टी, जावास्क्रिप्ट में भी लेंथ और लेंथ मेथड भी है। तो अलग अलग लैंग्वेज में ये फंक्शन होती है, बस थोड़ा सा नाम इधर का उधर हो जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका काम क्या होता है, कैरेक्टर्स अगर आपको चेक करने एक स्ट्रिंग में कितने हैं तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द आई वुड से यूज्ड फंक्शन, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग लेंथ। एंड फंक्शन किसे कहते हैं, जब भी कोई चीज जिसके साथ आप पैरेंथेसिस देखोगे तो कंसिडर करना चाहिए कि ये क्या है हमारे पास, इट्स अ फंक्शन। चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल डॉलर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक मैसेज लिखूंगा मैं, वेलकम टू रेसिमोटेक सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। ये एक मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, एक स्ट्रिंग है ना, बंच ऑफ कैरेक्टर्स, ओके डन। नाउ व्हाट आई वांट टू डू हियर, आई वांट टू डिस्प्ले व्हाट इज द लेंथ। जो स्ट्रिंग लेंथ है इट काउंट्स योर एम्प्टी स्पेस, ये स्पेसेस को भी क्या करता है बेटा, काउंट करता है, प्लस कैरेक्टर्स प्लस वाइट स्पेसेस, क्या बोलते हैं इनको, वाइट स्पेसेस होते हैं जो खाली स्पेस होते हैं जिनमें कैरेक्टर कोई नहीं होता। इन प्रोग्रामिंग वर्ड वी कॉल देम वाइट स्पेसेस, क्या बोलते हैं, सो इट विल काउंट कैरेक्टर्स प्लस वाइट स्पेसेस। चलिए तो आई विल से एको, एको के अंदर डायरेक्टली कौन सी फंक्शन यूज करेंगे, strlen, स्ट्रिंग लेंथ, भाई किसकी स्ट्रिंग आपको चाहिए, लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन दिस फाइल एंड सी द आउटपुट। व्हाट वाज द फाइल नेम, lecture 11 part 2। तो ये देख सकते हैं आप, it is telling us the total length of the given string is 31 characters। चले I'll leave some spaces, एक एंड दो, कितनी स्पेसेस छोड़ी मैंने, दो स्पेसेस। चलिए अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, तो आउटपुट शुड बी, यू कैन सी। तो दैट मीन्स इससे आपको रियलाइज हो गया कि भाई जो हमारी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है इसका काम क्या है, सिंपली चेक करना कि भाई लेंथ कितनी है हमारी स्ट्रिंग। इसी तरीके से इफ यू वांट टू काउंट वर्ड्स, ये था लेटर्स, कैरेक्टर्स को काउंट, इफ यू वांट टू काउंट हाउ मेनी वर्ड्स आर in the given string, we have a function for that, string underscore word underscore count function। क्या है हमारे पास, तो अगर आप कोई आईडी यूज करें लाइक PHP Storm या कोई और आईडी यूज कर, VS Code या इसी तरीके से IntelliJ या NetBeans, अगर उनमें आप PHP कोडिंग कर रहे हैं तो वो आपको इंटेल सजेशंस वहीं से देते हैं, क्या देते हैं, जैसे str वर्ड आ रहा है वही से स्ट्रिंग वर्ड काउंट, बट अगर आपको नहीं आ रही है सजेशन तो स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो चले सेव करेंगे इसको एंड आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा। द मोमेंट आई एम रनिंग इट तो आप देख सकते हैं आई एम गेटिंग एन आउटपुट ऑफ 4 वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं ये होगा 1 2 3 और 4, तो टोटल हमारे वर्ड्स कितने हैं, 4। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको आप यूज। इसी तरीके से आगे चलते हैं, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है जरा हमारी जो स्ट्रिंग है लेट्स रिवर्स इट, इसको जरा रिवर्स करके दीजिए। सो वी हैव अ फंक्शन फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड strrev, दैट इज रिवर्स। तो जैसे एको, मैं एको क्यों कर रहा हूं, ताकि डिस्प्ले भी वहीं पे हो जाए, अदरवाइज आई हैव टू डिक्लेयर एक्स्ट्रा वेरिएबल, फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को बनाना पड़ेगा, $str, ठीक है, सेव, और यहाँ पे इसको रन करेंगे, आप देख सकते हैं तो इसने पूरी स्ट्रिंग को ही क्या किया, वर्ड को भी अलग से और फिर होल है। तो ये फिर अब समझ नहीं आ रही है जर्मनी है या बन रही है या और कुछ बन रही है, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल हाउ वी कैन रिवर्स ए स्ट्रिंग। तो एक प्री डिफाइन, अगर यही चीज हार्ड कोड करनी है तो आप इमेजिन करें में इसमें कितना लॉजिक जाएगा। तो फंक्शंस रखी होती है आसानी के लिए, बट कुछ कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आपसे यही क्वेश्चन देते हैं टेक्निकल राउंड में, बोलेंगे इसको विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन आपने करना, विदाउट यूजिंग जो DSA पार्ट होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो होता है, दे विल गिव यू एन क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लाइक बिग MNC कंपनीज वी हैव अ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अदर इन्फोसिस, और वी हैव जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारे पास, तो वो देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बंदे को आती भी है या
नहीं आती है। समझ आ रही है बात? श्योर? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलिए कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले जो अब फंक्शन देखेंगे, अब है हमारे पास, अब अगर आपको एक पोजीशन निकालनी होगी, क्या निकालनी, सो देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी टेक्स्ट और अ वर्ड। सपोज यू हैव अ गिवन स्ट्रिंग वेलकम टू रेसिमोटेक सॉल्यूशन, आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रेसिमोटेक। मैं जानना चाहता हूं कि जो मेरी स्ट्रिंग है इसमें इसमें रेसिमोटेक का जो पोजीशन क्या है, और हमें पता है स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर मैं लिखूंगा जीरो पोजीशन पे मेरा W होगा, वन पोजीशन पे E होगा, एंड सेकंड पे हमारी L एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे निकालना है किसी स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक टेक्स्ट का क्या निकालना है, पोजीशन। तो हमारे पास भी एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड str pos फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग। अब देखिए ये वही से हमें आइडिया भी देता है, हे स्टैक एंड नीडल। हे स्टैक होता है भाई किसमें से आपने निकालना है, ढूंढना है किसमें, और नीडल है क्या ढूंढना है, नीडल, हे स्टैक इन अ नीडल, जो बोलते हैं ना यार किसी चीज में ना ये ढूंढने किसी चीज को, हे स्टैक होता है, पता है ना। आई होप आया समझा, भावनाओं पे जाइए। ठीक है, इमोशंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हे स्टैक दैट इज str, और नीडल है आई वांट टू फाइंड रेसिमोटेक है, सो लेट्स से RECIMOTECH है। अब ये मुझे उसकी क्या देगा बेटा, पोजीशन देगा। एंड चलिए इसको पेज को हम रिफ्रेश करें एंड आउटपुट देखेंगे, तो ये मुझे बता रहा है आपकी जो चीज है ये प्रेजेंट है बेटा कहाँ पे, 11th पोजीशन पे। अब चलिए अगर मैंने कोई ऐसी चीज दे दी जो वहां पे नहीं है तो क्या होगा वहां पे, लेट्स फाइंड आउट। सेव करेंगे एंड लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। इसने टैग का दिया, समझ आ रही है बात। अब अगर मैं कोई ऐसी चीज दूंगा जो टोटली उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जी दूंगा, क्या दूंगा, सपोज जी, एंड लेट्स रन करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है हमारे पास। समझ आ रही है बात। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, तो इस तरीके से हम इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ रही है बात। तो ये भी आपके पास एक यूजफुल फंक्शन है जो काम आती है। आगे चलते हैं इसी तरीके से, और एक यूजफुल फंक्शन है हमारे पास ट्रिम फंक्शन। क्या है बेटा, ट्रिम, बहुत जगह यूज होता है। अक्सर स्टूडेंट या अक्सर जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं, जैसे ईमेल देते हैं या पासवर्ड देते हैं, एक लेमैन जब वो साइट पे जाता है उससे उससे गलती से कोई स्पेस लग गई होती है, उसने लिखा गलती से स्पेस हो गई abc@gmail.com। अब जब वो लॉग इन करने के लिए जाता है उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि मैंने क्या दिया होता है, स्पेस मुझसे लग गई होती है पहली, तो वो देता है abc@gmail एंड पासवर्ड भी से उसको दिखाता है इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। बल्कि उससे गलती क्या हो रही होती है, उससे एक एक्स्ट्रा स्पेस लग रही होती है। क्या लग रही होती है, उससे एक्स्ट्रा स्पेस लग रही होती है जो उसको दिखाई। तो ऐसी सूरतों में हम क्या करते हैं, ईमेल जैसी चीजें जो होती है उनको लीडिंग स्पेसेस को रिमूव करना है। स्पेस abc@gmail.com होगा तो वो नहीं दिखेगा, इसलिए ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। या एंड पे गलती से स्पेस लग गई, abc@gmail.com गलती दिखेगी भी नहीं, एक आम इंसान को वो चीज विजिबल भी नहीं होगी हमारे पास। मैं कुछ काम पापा से करवा दूं। चले स्टार्ट करते हैं। तो अब ये चीज आ गई समझ, तो समझाना क्या है मुझे, ट्रिम फंक्शन क्या है, तो वो लीडिंग और जो एंड पे जो स्पेसेस है वो हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ओनली स्टोरिंग द एंटर जो भी होगा उसमें। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, ये जरूरी होता है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिम फंक्शन है, इसकी दो फंक्शंस होते हैं, लेफ्ट ट्रिम पे, राइट ट्रिम या सीधे ट्रिम। एक होता है लेफ्ट ट्रिम, एल ट्रिम या आर ट्रिम, राइट ट्रिम, इसी तरीके से ट्रिम। ये तीनों फंक्शन, ट्रिम लेफ्ट की भी स्पेस खुद ही रिमूव करेगा और राइट स्पेस भी क्या करेगा, एल ट्रिम खाली लेफ्ट, आर ट्रिम खाली अगर आपको खाली स्पेसिफाइड स्पेस खत्म करनी। एग्जाम्पल दूंगा मैं, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है बेटा। अब जैसे मैं आपको एक चीज समझा दूंगा, यहाँ पे 1 2 3 कितनी स्पेसेस है हमारे पास, है ना। अब मैं अगर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को कॉल करूंगा तो कितने कैरेक्टर्स है ना,
अब मैं देखो क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं नीचे लिखूंगा echo, क्या लिखूंगा बेटा, echo, we have a function called altrim, we have a function called and we have a function trim। तो ट्रिम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, altrim का और, ठीक है। मैं फिलहाल यूज करूंगा altrim। क्या यूज करूंगा बेटा, अगर मेरी स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से स्पेस है उसको क्या करो, खत्म करो, क्या करो उसको, डन। और उसी को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले। चलिए सेव करते हैं और इस लाइन को मैं कमेंट करता हूं। बट आपको तो लग भी नहीं रहा होगा कि स्पेस थी कहीं पे और वो क्या हो गई, लग रहा है कहीं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भाई वाकई इसने जो ट्रिम है इसने स्पेसेस क्या की। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल यूज लेंथ फंक्शन भी। क्या यूज करूंगा मैं, या ये जो न्यू str डॉलर न्यू str इज इक्वल टू, मैं क्या डाल रहा हूं उसको। अब जरा एको किसको करेंगे, str len, उसमें किसको करेंगे, डॉलर। देखेंगे इसकी लेंथ, और ये हमारी पुरानी है, और इसको भी देखेंगे लेंथ कितनी है, और एको, ताकि इनके बीच में क्या आनी चाहिए, स्पेस है। लेट्स फाइंड आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्पेस, कैरेक्टर्स की लेंथ है 34। लेकिन नीचे उसी स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं। तो वो ट्रिम्ड कैरेक्टर्स किस में डाल रहे, यानी कि अगर उनमें लेफ्ट साइड स्पेस थी वो क्या होगी, खत्म हो गई, और उसको स्टोर कर रहे हैं। समझा रहे हो, दैट मींस ये क्या कर रहा है हमारे पास, स्पेसेस रिमूव कर। अब अगर मैं यहां से भी छोड़ूंगा, कोई बंदा सिंपली एको करेगा बेटा। क्या करेगा, अगर वो ECHO एको करेगा और डिस्प्ले किसको करेगा, डॉलर str, तो उसको तो बेचारे को इवन ये दिखेगी भी नहीं कि शायद मैंने कहीं पे क्या डाली है, स्पेस भी डाली है। देखिए उसको समझ भी नहीं आएगा कि कहीं पे स्पेस भी, लेकिन एक्चुअल में क्या मिल रही है, स्पेस मिल रही है। समझा रही है बात। अब देखो मैं खाली लेफ्ट वाली स्पेस क्या कर रहा हूं, अब अगर मुझे राइट साइड वाली यूज करनी तो मुझे क्या करना है, आर ट्रिम। क्या यूज करना है, आर ट्रिम यूज करना है यहाँ पे। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, ये खाली कौन सी स्पेस खत्म करें, ठीक है। तो देखो सेम अभी भी वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन बेटर है चाहे वो लेफ्ट साइड की स्पेस हो। अब देखिए लेट्स रन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास। कौन सी फंक्शन, ट्रिम। तो इसकी तीन फंक्शन, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ऑन ट्रिम। तो ये कहाँ पे यूज करें, सिंपली ईमेल जैसी चीजें या यूजर नेम जैसी चीजों में गलती अगर आप चाहते हो स्पेसेस, एक लेमैन को प्रॉब्लम वो कर सकती है। बिकॉज आई वाज वन ऑफ द वी कैन से, क्या बोलते हैं उसको, मैं भी इसका एक बंदा था जिसको ये प्रॉब्लम हुई थी एक पर्टिकुलर साइट पे, कि मैं सही दे रहा था, इन गलती से मुझसे क्या लग रही थी, स्पेस लग रही थी, जो कि दिख, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज एंड आई वाज वेरी इम्पेशेंट कि भाई क्या हो रहा है, मैं तो सारी चीजें क्या दे रहा हूँ। एंड फाइनली आई रियलाइज कि मुझसे क्या लग रही है, स्पेस लग रही है। समझा रही बात। एंड आई वाज चेकिंग ओवर एंड ओवर इन द डेटाबेस, यार क्या हो रहा है, वहां पे भी सेम, वहां पे भी स्पेस दिख नहीं रही, लेकिन स्पेस भी एक वैल्यू लेती है। तो इसी तरीके से ये तो प्रोग्रामर का हाल है। अब जो लेमैन होगा उसका क्या होगा, समझ आ रही बात। तो ये आपकी जो चीज है वो क्या आएगी, आपके काम आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास, अब अगर आपको क्या करना होगा, अपर केस करना होगा। क्या करना, बट यू सी वर्ड्स क्या है हमारे पास, यानी कि जो आप चाहते हो कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसको आप किस में कन्वर्ट करो, अपर केस। तो इसमें अलग अलग फंक्शन, मैं लिखूंगा यूसी वर्ड, हर किसी वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अपर केस पे। कभी कभी आपके पास है ऑप्शन, तो आप लिखेंगे यूसी वर्ड्स, तो डॉलर ST दिख रहा है स्क्रीन। अब जब रन करेंगे एंड लेट्स सी द आउटपुट, तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो गया हमारा, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। समझ आ रही है बात, पक्का। इसी तरीके से एको, दूसरा है
स्ट्रिंग टू अपर, क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग टू अपर। अगर पूरी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना होगा, अपर केस में, तो सेव करेंगे एंड उसको अगर रिफ्रेश करेंगे, योर होल स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस। इसी तरीके से स्ट्रिंग टू लोअर, आप इमेजिन करिए इसमें हम जानबूझ के कुछ क्या रखेंगे, तो नीचे क्या होगा हमारे पास, एको स्ट्रिंग टू लोअर है, $st सेव एंड, तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिंग थी वो किस में चली गई, हमारे लोअर केस में। समझ आ रही है बात, पक्का? इनको बस तो ये चीज आ गई समझ। इस तरीके से हमने ये और एक फंक्शन पढ़ी, तो ये कुछ फंक्शंस हो गई हमारे पास, ठीक है। इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है आज इतनी चीजें काफी। तो स्ट्रिंग फंक्शंस जो पार्ट होगा हमारा क्या रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। यहां तक पहले आज चीजें आई समझ। सो वी हैव येट टू डिस्कस सो मेनी स्ट्रिंग फंक्शंस। अभी बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग फंक्शंस जिनको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। बट यहाँ तक जितनी भी हमने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ी वो सारी अच्छे से आए समझ। तो आज की जो चीज थी, आज हमने पहले एक्शन देखा क्या करता है, और साथ साथ हमने देखे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन, और साथ साथ मैंने आपको कोशिश की इंटरव्यू क्वेश्चन भी साथ साथ ही, जैसे एक्शन कहाँ पे आपको काम है, जब आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, जब आपको एक फॉर्म से डेटा सबमिट करना होगा दूसरे फॉर्म में, तो एक्शन कैसे वहां पे काम आता है हमारे पास, और फिर वही डेटा अगर फॉर्म के अंदर वाली चीजों में डिस्प्ले करना है तो कैसे वो चीज भी कर सकते हैं। एंड फिर स्ट्रिंग फंक्शंस के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रिम में इंपॉर्टेंट यूजुअली होता है, अक्सर ये चीज देखने को मिलती है, या लेंथ अगर निकालनी होगी तो कौन सी फंक्शन के लिए यूज की जाती है। तो ये सारी चीजें आगे समझ, या अपर केस या लोअर केस में अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे ये चीज कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ आया आपको बेटा इस बात। और यूजुअली ईमेल चाहे यूजर जब आप रजिस्टर करते हैं, ईमेल चाहे आप कैपिटल में दो या इधर उधर दो, वो हमेशा डेटाबेस में लोअर केस में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आपको कौन सी फंक्शन यूज करेंगे, स्ट्रिंग टू, चाहे यूजर फॉर्म में किसी भी वे में डेटा दे ईमेल आईडी को, तो उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू लोअर केस में। समझ, तो बिफोर स्टोरिंग दैट डेटा इनटू डेटाबेस, आपको उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लोअर केस में, फिर उसी को किस में करना चाहिए। तो ये भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यही बात समझ। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडे। आई होप आपको आज की जो चीज है बेटा अच्छे से समझ आई होगी, और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप जरूर लिखिए, तो कोशिश करेंगे इनको आंसर करने की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह।